अच्छा, पहली जो है ना वो है डेल कार्नेगी की। सर ये आपके पास सबके परिचय, तो ये 4 चीज़ें बता रहा है। अच्छा, ये डेल कार्नेगी क्या है? डेल कार्नेगी की ये किताब है, हाउ टू ओवरकम वरीज, ठीक है, अपनी परेशानियों को कैसे खत्म किया जाए और कैसे जिंदा जिया जाए, आज में इस वक्त में कैसे जिया जाए। तो ये जी 4 ट्रिक्स बताते हैं। कहते हैं जब भी आपके ऊपर कोई परेशानी आ जाए ना, परेशानी है लोगों को वैसे भी है ना, परेशानी है भाई, बहुत सारी परेशानी है। अच्छा, मैं आपको एक बता दूं कि परेशानी आपकी पता है कब खत्म होगी? एक जुमले के अंदर। अगर आप सीखना चाहें कि भाई हमें एक जुमले के अंदर हमारी परेशानी को खत्म कर दिया जाए, तो आप एक बात को सीख लें, और वो बात ये है कि परेशानी जो है ना सर जी, परेशानी कभी भी हालात से नहीं होती, परेशानी होती है आपके ख्यालात से। आप सोच रहे होते हैं कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। डेल कार्नेगी ने अपनी किताब में यही बताया, उसने कहा आपको ये पता है जितनी भी हमने खौफ सोचे हुए हैं, परेशानियां सोची हुई हैं, खदशे कि ये ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, आपको पता है वो कहता है ये 98% तक सिर्फ और सिर्फ खदशे हैं। यानी ये खदशे हैं कि ऐसा हो सकता है, होता नहीं है। कहते 2% तक ऐसा है कि हो जाता है, ये भी सच है, जो रियलिटी है। लेकिन जितने भी आपने परेशानियां सोची हुई हैं, जितने आपको खदशे हैं, वो तमाम के तमाम खदशे और 98% तक झूठे हैं। ये डेल कार्नेगी की किताब है। अब वो कहते हैं अगर ये परेशानी आ जाए तो उसको खत्म कैसे किया जाएगी? ये सवाल है कि भाई अब आ तो गई है, जहन पे तो सवार हो गई है, इसे कैसे खत्म किया जाए? वो कहते हैं जी इसकी 4 ट्रिक्स हैं। इसकी 4 ट्रिक्स, पहली ये कि वर्स्ट थिंग दैट वुड बी हैपेंड। आप लिख लें, आपको कोई परेशानी आ जाए मिसाल के तौर पे, तो आप उसका नतीजा लिख लें, मैक्सिमम क्या हो सकता है, मैक्सिमम उसका नतीजा क्या हो सकता है सर जी, अल्टीमेट क्या है, एट द एंड डेथ है, तो मरना तो वैसे ही है। बिल्कुल इसी तरीके से कि लोग जन्नत में तो जाना चाहते हैं लेकिन मरना नहीं चाहते। वो उस परेशानी, उस खौफ को नहीं संभाल पा रहे होते कि यार मरेंगे तो जन्नत में जाएंगे ना। तो इसी तरीके से वो कहते हैं आपने सबसे पहले एक काम करना है कि जब आप पे कोई परेशानी आएगी, आपने लिख लेना है वर्स्ट थिंग दैट वुड बी हैपन, यानी बुरे से बुरा क्या हो सकता है। मैक्सिमम मेरी जॉब चली जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पर आप एक इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं जी, आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, बड़े ज़बरदस्त, मेरी पहली जॉब है, ये नए बच्चे बैठे हैं, इंशाल्लाह ये लोग जाएंगे भी कल को, तो ज़ाहिर है इनके लिए एक नया एक्सपीरियंस भी होगा। आप जा रहे हैं जी, मैं बड़ा तैयार होकर जा रहा हूँ। अब ऐसा हुआ आप 10 मिनट लेट हो गए। अब चूंकि आप 10 मिनट लेट हो गए, तो आप पर परेशानी आएगी या नहीं आएगी? परेशानी आ जाएगी, यार अब मैं लेट तो हो गया हूँ, पता नहीं मैं क्या करूँगा इंटरव्यू के अंदर। समझ आ रही है ना, ये होगी ना परेशानी। अब वो कहता है डेल करने की, अगर आपने यही सोचा कि यार 10 मिनट तो मैं लेट हो गया हूँ और अब तो मुझे इंटरव्यू में जॉब नहीं मिलेगी, कहता जॉब तो नहीं मिलेगी लेकिन परेशानी आपका दिमाग खाएगी। आपका वो लम्हा आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे जिंदगी का, वो परेशानी आपके ऊपर मुसल्लत रहेगी। तो इसका मतलब ये कि अगर आप इस चीज़ को मान लेते हैं कि जी लेट तो मैं हो गया हूँ, जॉब मिले ना मिले, अगर नहीं मिलेगी तो पहले भी कौन सी मिली हुई है भाई, पहले भी तो जॉब नहीं मिली होगी ना। जब आप लोग बेटा पहली जॉब के लिए जाओगे तो आपको पहले भी तो जॉब नहीं मिली होगी, तो ये नहीं है तो अगली रिजेक्शन। समझ आ रही? अच्छा, एक जुमला है जो बड़े बड़े ट्रेनर्स, हर ट्रेनर अपनी ट्रेनिंग में कोट करता है, टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि टोनी रॉबिन्स का जुमला है, मैंने उसकी किसी किताब में ये नहीं पढ़ा। वो कहते हैं जी आप सही एक्सपीरियंसेस, सही एक्सपेरिमेंट तब करते हैं जब आप बुरे एक्सपेरिमेंट करते हैं। जब आप बुरे एक्सपेरिमेंट करते हैं तो सीखते हैं, सीखते हैं तो फिर आप सही एक्सपेरिमेंट करते हैं।